हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आयोनिक इक्विलिब्रियम को कंप्लीट करने वाले हैं। इस लेक्चर में अपन कंप्लीट वीडियो रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम का। इसमें अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला और पीवाईक्यू के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो केमिकल जो इक्विलिब्रियम है वो आपने पढ़ा है, वहां पे आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम किस कंडीशन पे आता है, किसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, बेसिक चीज यहाँ पे भी बता देता हूं कि इक्विलिब्रियम पे आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अब सर अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, अब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली आयंस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी एक बात मैंने बताई थी कि जो आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है ना, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, वो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा इक्विलिब्रियम में? रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर बात? ओके, जो रिएक्शंस वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकता है ना, यानी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकती है, वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। और रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ही अपन पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी बात, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, उनका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं अपन। जो अल्फा होता है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो 100% से कम होगा, यानी 1 से कम होता है ना, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट होगा। यानी अगर अल्फा 100% हो जाए, अल्फा 100% हो जाए तो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा वो। क्लियर बात? तो जो आयनिक इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर? ये बेसिक चीज केमिकल इक्विलिब्रियम में भी मैंने बताई थी आपको। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बेसिक टर्म और आती है कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट में आर्रेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी, लुईस थ्योरी इनसे शुरू नहीं कर रहा भाई। वो चीज पढ़ने से पहले अगर आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होगी ना, तब चैप्टर में अच्छा होगा। पीएच निकालना है आपको, वहां पे सोल्ट हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी, तब स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो अब आप क्या क्या बोलोगे? सर वहां पे पूछोगे स्ट्रॉन्ग एसिड? भाई बेसिक चीजें एक बार क्लियर कर दो सारी। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका क्या होगा, यानी अल्फा ये 100% होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, यानी 1 होता है अल्फा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आएंगे? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो सॉल्ट्स होते हैं ना, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ओके, क्लियर बात? तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से एसिड हो गए? जैसे H2SO4 हो गया, HCl, HNO3, HClO, HBr हो गया, HI हो गया। इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, इनऑर्गेनिक एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं ये। क्लियर बात? ओके, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, जो आपकी एस ब्लॉक की मेटल्स है ना, एस ब्लॉक वाले, उनके हाइड्रोक्साइड लोगे आप। ठीक है, तो एस ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, जैसे सोडियम NaOH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH, ठीक है, BaOH2, ये सारे एस ब्लॉक मेटल्स हैं। ठीक है, हलीना की रब से प्रयाग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये वाले सारे मेटल्स होंगे ना, इनके हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। क्लियर बात? अब जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में आप बेस ले लिया NaOH, और यहां से एसिड लिया HCl और NaOH से NaCl बन गया। तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हो गया ना। तो ये जो आयनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे NaCl, KCl, इनके ही ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब कोई भी आपको क्वेश्चन आए और उसमें आपको देखना हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, ये होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, ये होते हैं, इनके साथ आप लिख लो ना भाई, एस ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक वाले कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्लियर बात? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, इनका अल्फा है ना, वो 100% से कम होता है, यानी 1 से कम होगा। क्लियर बात? 100% से कम होगा। क्लियर बात? वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड आएंगे, वीक बेस आएंगे। अब वीक एसिड कौन कौन से होते हैं सर? वीक एसिड जनरली आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो एसिड्स आपको वीक एसिड मिलेंगे जनरली। जैसे HCl हो गया, H2CO3 हो गया,
फॉर्मिक एसिड हो गया, H3PO3, H3PO2, ये सारे वीक एसिड है। वीक बेस में NH4OH, CuS2, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे वीक एसिड वीक बेस की कैटेगरी आ गई आपके पास, ठीक है। जो HNO3 है ना, ये HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना। HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl, HI, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और वीक एसिड कौन से होंगे, जनरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले एसिड्स होंगे ना, जनरली बोल रहा हूँ चीज जनरली, ठीक है, वो सारे वीक एसिड्स में आएंगे। अब ये तो हो गया वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनकी बात। आरएनएस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट की बात इसके बाद में करेंगे अपन। पहले जो लॉग और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट होता है ना, जनरली आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच निकालनी होती है चीजों की, पीएच या सोल्युबिलिटी, इन पे क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो पीएच निकालोगे तो पीएच में आपको लॉग और एंटी लॉग लेना होता है। इसमें अपने को क्या करना है, जनरली देखो जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें पीएच निकालनी होती है, पीओएच निकालनी होती है। तो कोई भी वैल्यू दी जाएगी उसकी आप लॉग एंटी लॉग से पीएच और पीओएच निकाल पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको लॉग और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे अपन बात करें, मान लो आपको कोई भी एक वैल्यू दे दी, 10⁻⁻⁶ दे दिया। अब ये तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन दे दी, अब इसकी पीएच निकालनी है। पीएच के लिए क्या करते हैं भाई, लोग लेते हैं, तो 10⁻⁻⁶ का लोग लो। अब लोग कैसे लेंगे इसका, वो सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के माध्यम से अब बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है, लोग 1 to लेकर 10 तक की वैल्यू याद कर लो, ठीक है। कोई लोग टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको लोग 1 से लेकर 10 की वैल्यू याद करनी है। लोग 1 होता है 0, ये तो याद हो जाता है। लोग 2 की वैल्यू सबको याद रहती है 0.30। लोग 3 की वैल्यू होती है 0.48, क्लियर। ये जनरली ये 3010 होती है, पर अप्रोक्स लिख रहा हूं 0.30, ठीक है, ओके। ये 0.48 होती है लोग 3 की। लोग 4 की वैल्यू 0.60 होती है। लोग 5 की वैल्यू 0.70 यानी 0.69 कुछ होती है, तो अप्रोक्स 0.70 कर लो इसको। लोग 6 की वैल्यू 0.78। लोग 7 की वैल्यू होती है 0.84, ठीक है, 84। लोग 8 की वैल्यू होती है 0.90। लोग 9 की वैल्यू होती है 0.95 और लोग 10 की वैल्यू होती है 1। अब यहां पर ये चीजें आपको याद हो गई ना, यानी 1 to लेकर 10 तक लोग की ये वैल्यू याद कर लो। इसके बाद में ये बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी ना, इनका लोग लेना किस प्रकार से लोग करोगे आप, ट्रिक्स के बेसिस पे बताऊंगा। 1 सेकंड में आंसर आएगा आपका पीएच का, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला अभी आपको बाद में बता दूंगा पीएच के लिए, अपन देखेंगे। तो अभी तो आप याद रख लो कि किसी भी चीज की पीएच निकालनी होती है ना, तो पीएच बराबर माइनस log ऑफ H प्लस होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है जनरली। तो अपन के इन क्वेश्चंस के अपन पीएच के बेसिस पे देखेंगे कि पीएच कैसे निकालते हैं। पीएच के लिए फॉर्मूला माइनस log ऑफ H प्लस, यानी जो H प्लस है ना उसका नेगेटिव log करना है। जैसे सबसे पहले अपन आते हैं, पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये जो H प्लस आयन है वो 10 की पावर में हो नेगेटिव में, यानी जैसे मेरी बात सुनो, ये आपको दिए हुए हो 10 की पावर -4, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -10, ठीक है, 10 की पावर -8, ऐसे आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हो, तब इनका लोग करेंगे ना अपन, नेगेटिव लोग, तो पीएच निकालेंगे ना इनकी। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज करनी है, जो आपकी पावर, जैसे एग्जांपल से देखो, फर्स्ट एग्जांपल से 10 की पावर -4 दे रखा है H प्लस, तो पीएच क्या होता है, पीएच होता है पीएच बराबर माइनस log ऑफ H प्लस। H प्लस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की पावर -4, ठीक है, 10 की पावर -4। अब इसका नेगेटिव log करना है 10 की पावर -4 का, तो कैसे करोगे, अगर देखो सिंपल सा तरीका है एक, क्या करना है, 10 की पावर में नेगेटिव में जितनी वैल्यू है ना उसको लिख दो, वही पीएच होगी। यहां पे 10 की पावर -4 है तो इसकी पीएच 4 हो गई। एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, जैसे आपके पास एग्जांपल H प्लस है कितना, 10 की पावर -8, तो इसकी पीएच क्या हो जाएगी, पीएच हो गई 8, क्लियर बात। दूसरी बात अपन देखें, जैसे H प्लस है आपके पास 10 की पावर -6, तो इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, इसकी पीएच हो गई 10 की पावर -6 ना, तो इसकी पीएच 6 हो जाएगी, क्लियर बात।
यहाँ पे 10 की पावर माइनस एच प्लस दे रखा है, आपको पीएच फटाफट लिखनी है ना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। 10 की पावर माइनस 4 है उसके लिए पीएच 4, 10 की पावर माइनस के लिए 1 के लिए 1, 10 की पावर माइनस 2 के लिए 2, 10 की पावर माइनस 10 के लिए 10, 10 की पावर माइनस 8 के लिए 8। ये पीएच एच प्लस दिए हुए हैं, पीएच ऐसे निकाल दो, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे पावर में है उसको पॉजिटिव में लिखना है। क्लियर बात? ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो फर्स्ट सीपीएच समझ में आ गया आपको। इसके बाद में सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड टाइप की, अगर देखो 10 की पावर के रूप में दी हुई हो वैल्यू तो ऐसे सोल्व कर लोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपके पास h प्लस किसी के साथ 10 की पावर के साथ में कोई संख्या और मल्टीप्लाई हो, तब आप कैसे करोगे? जैसे 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो गया, या 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 8, ऐसी वैल्यू दी हुई हो, तब क्या करोगे आप? तब आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, वही पीएच की तो फॉर्मूला वही रहेगा, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ऐसे ही करना है। पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4। अब इस का माइनस लॉग करना है, नेगेटिव लॉग करना है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4 का। कैसे करोगे? सबसे पहले तरीका क्या है, यहां पर 10 की पावर माइनस 4 थी तो आपने पीएच 4 लिख दी, ठीक है। यहां पर भी वही काम करना है। कैसे करना है? पर देखो, जो पावर में है 10 की पावर में है उसको पहले लिखो, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में आपको घटाना है किसको? जो पहले वाली संख्या है ना, जैसे यहां पे 3 दे रखा है, उसका लॉग घटा देना है। पावर में से उसका लॉग घटा देना आगे वाली संख्या का। तो पावर कितनी है? देखो यहां पे दे रखा है ना, पावर कितनी है? 10 की पावर माइनस 4 है, तो 4 माइनस क्या करना है? लॉग कितना? पहले वाली संख्या 3 का, जो 4। अब ये टेबल अब काम आएगी, देखो log 3, log 3 की वैल्यू 0.48 होती है, 0.48, ठीक है। तो ये हो गया, 4 में से 0.48 घटाओगे तो कितना हो गया? 3.52। ये आ गई आपके पास पीएच। देखो इसकी पीएच ये हो गई, इतना H प्लस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है तो उसकी पीएच ये होगी। ऐसे पीएच निकाल लोगे, ऐसे आप लॉग एंटी लॉग करोगे। एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे आपके पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे दी हुई हो, अपन ले ले 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। क्लियर बात? ओके, इसको कैसे करोगे? इसकी पीएच निकालने के लिए वही पीएच क्या होती है? पीएच बराबर माइनस लॉग करना है किसका? इस संख्या का, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 5 का नेगेटिव लॉग लो। कैसे लोगे? तरीका क्या बताया? पावर है उसको सबसे पहले लाओ, ये पावर है, पावर को पहले लिख दो। चलो इधर आगे देखते हैं ना, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। पावर को पहले लिख लो 5, ठीक है, पावर में 5 है। माइनस करना है क्या? लॉग ऑफ जो पहले वाली संख्या है ना 4 है यहाँ पे, तो इस 4 को माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया? 5 माइनस log 4 की वैल्यू क्या होती है? 0.60। ये कितनी होती है? 0.60, तो ये आ गया 4.40। क्लियर बात? समझ में आया? तो इस प्रकार अगर ऐसी वैल्यू आए ना तो ऐसे टेकल करोगे। एक एग्जांपल से और बताता हूं उसको। देखो जैसे आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हो, कुछ भी ले लेते हैं अपन, 7 ले लेते हैं। 7 इंटू 10 की पावर कितना ले बताओ? -3 ले लेते हैं, ठीक है, 10 की पावर -3। सोल्व कैसे करोगे? सीधा पीएच निकालना है, पीएच निकालना सीधा, इसका लॉग ले लो, लॉग इसका नेगेटिव लॉग, 7 गुणा 10 की पावर -3 का नेगेटिव लॉग। इसका नेगेटिव लॉग क्या होता है? ये पावर में है उसको पहले लिख लो 3, माइनस जो बाद में है ना उसका लॉग के साथ लिखो उसे, तो log 7 कितना होगा? 3 में से log 7 घटाओगे, log 7 की वैल्यू 0.84 होती है, तो ये हो गया 3 माइनस 0.84, तो ये बच गया 2.16, ठीक है। क्लियर बात? समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार आपको ये पीएच आ गई 2.16, इतनी कॉन्सेंट्रेशन हो H प्लस की। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करोगे। ये तो हो गया H प्लस से पीएच निकालना, यानी आपका लॉग करना।
अगर आपको इस H प्लस की वैल्यू ही नहीं पता हो, अगर आपको 2.16 दे रखा हो और इससे आप इस 2.16 वाली वैल्यू से इस H प्लस की वैल्यू कैसे निकालोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको एंटी लॉग करना पड़ेगा। भाई 7 से 2.16 निकाला यानी पीएच निकाला, तब आपने किया लॉग, और 2.16 से ये जो H प्लस है ना 7 गुना 10 की पावर -3 ये निकालना है, तब करना पड़ेगा एंटी लॉग। क्लियर बात, ये तो समझ रहे हो ना। भाई पीएच क्या होती है, पीएच बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। पीएच निकालोगे तो H प्लस का क्या कर दोगे, लॉग नेगेटिव में। अगर आपको H प्लस नहीं दे रखा है, पीएच दे रखा है, तो पीएच दे रखा है तो H प्लस निकालना है ना, तब आप क्या करोगे, उसका एंटी लॉग। और एंटी लॉग के दो कॉन्सेप्ट अभी बता दूंगा। सारे इक्वेशन इस दोनों कॉन्सेप्ट से पीएच के हो जाएंगे और H प्लस निकालने के इससे हो जाएंगे। क्लियर बात, ओके। अब चलो इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे एंटी लॉग लेना है, किसी भी चीज का एंटी लॉग करना है, जनरली वैल्यू देखो। अब आप ये बोल रहे हो कि सर अगर इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर -4 की जगह +4 हो, तब मेरी बात सुन भाई, ये H प्लस की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन माइनस की पावर, ये जो पावर है माइनस में होगी, जनरली इसकी पावर माइनस में होती है। अगर प्लस पावर 4 हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, और बहुत ज्यादा होने पर ये आपके पीएच बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस वाला फॉर्मूला लेने लगेगा। ये हम बीएससी में पढ़ाते हैं, ठीक है, समझ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, पीएच बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, ये सिंपली जिस 10 टू पावर -4 10 टू पावर -2 जो 10 की पावर माइनस में है ना पावर, उन्हीं के लिए है, बहुत कम कंसंट्रेशन के लिए। अगर कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा होती है भाई, 3 इसकी पावर पॉजिटिव में होना मतलब क्या है, 1 से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर से, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये बीएससी और एमएससी की चीज हो जाती है, ठीक है। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है, क्योंकि 10 टू पावर -4 -3 -1 ऐसे वाले ही आएंगे आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स, ओके। अब क्लियर। अब एंटी लॉग देखते हैं। जैसे आपके पास एंटी लॉग के लिए कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे अपन ने 10 टू पावर -4 की बात की थी लॉग की, वैसे ही कोई भी वैल्यू जैसे नेगेटिव है, -4.3 आ गया, -2.7 आ गया, इनका एंटी लॉग करना है अपने को। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं, -12.7 का एंटी लॉग करना है अपने को, ठीक है। -12.7 का एंटी लॉग करना है। एंटी लॉग के लिए सबसे पहले वैल्यू को चेक करो, अगर माइनस में है वैल्यू तो आप क्या करोगे, 12.7 है, ठीक है, माइनस में। सबसे पहला काम, पॉइंट के बाद में जो संख्या है ना उसको देखो, पॉइंट के बाद वाली को, और उसको 1 में से घटा दो। उसे क्या करोगे, 1 माइनस 0.7, उसे 1 में से घटा दोगे। क्लियर बात, इतना काम कर लोगे, ठीक है। घटा दिया तो ये कितना आ गया, 0.3 आ गया ना, क्लियर, ओके। दूसरा काम क्या करोगे, जो नेगेटिव में पॉइंट्स के बाद की संख्या में से तो 1 में से घटाना है उसको, और पॉइंट से पहले वाली जो संख्या है ना संख्या, उसको एक नंबर से बढ़ा देना है। जैसे 12 है, -12, तो इसको -13 करना है। माइनस अगर यहाँ पे -15 हो तो -16 कर देना है, यानी 1 से बढ़ाना है। अब -12 को क्या करोगे आप, -12 है ना, उसको क्या कर दोगे, -13, और 10 की पावर के रूप में लिख दोगे। कैसे लिखोगे, देखो दोबारा बताता हूँ इसको, कॉन्सेप्ट को। क्या समझा आपने, अगर एंटी लॉग करना है, नेगेटिव में है, ठीक है भाई, खुद की ट्रिकें बनाई हुई है, ये कॉन्सेप्ट है शानदार, हर जगह लगेगा ये कॉन्सेप्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच निकालने में ही दिक्कत होती है, और उसका सॉल्यूशन यही है। नेगेटिव 12.7 है, नेगेटिव में है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव में आ जाए वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 1 में से घटाना है, 1 माइनस 0.7, तो ये 0.3 आ गया। दूसरे काम करना है आपको, जो पॉइंट से पहले वाली संख्या है उसको एक नंबर से बढ़ाना है। -12 है तो -13, -14 हो -15 कर देना, -8 हो -9 कर देना है, ठीक है, 1 से बढ़ा दोगे। फिर इसे लिख दोगे कैसे, 1 में से घटाया तो 0.3 आया, इंटू 10 की पावर के रूप में 1 बढ़ा के, तो -12 की जगह -13। क्लियर बात, ऐसे लिख लोगे, समझ में आया, ओके। अब देखो आपने क्या किया,
-12.7 है, साथ 1 माइनस 0.7 किया तो 0.30 आ गया, और इसको 12 को 1 बढ़ा के लिख दिया 13। क्लियर बात? ओके। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में एक स्टेप करना है, और वो है कि जो ये 0.30 है ना, ये 0.30 किसका लॉग है, ये आपको इस 1 to 10 तक की टेबल में ही देखना है। बस ये टेबल सबसे पहले याद करनी होती है, उसके बाद में इन कॉन्सेप्ट्स पे जाना होता है। 0.30 किस लॉग की वैल्यू होती है, यहाँ पे देखो 0.30 किसकी वैल्यू है, log 2 की। तो आप यहाँ पे 0.30 किसकी वैल्यू है, 2 की। 2 इंटू 10 टू पावर -13, ये हो गया इस -12.7 का एंटी लॉग। समझ में आई बात? जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, आपको एंटी लॉग करना है, एंटी लॉग। और एंटी लॉग किसका करोगे, माइनस की वैल्यू ले लो 13.4 ले लेते हैं अपन, है ना, 13.4 ले लेते हैं। अब इसकी एंटी लॉग करना है, कैसे करोगे, वही कॉन्सेप्ट बताया, जो 13.4 की जगह 13.6 ले लेते हैं। चलो 4 लिया था, चलो पहले वाले को ही समझा देते हैं। -13.4 है, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट के बाद वाली संख्या है ना, उसको 1 में से घटाओ, कितना हो गया, 0.4 है ना, 0.4 को 1 में से घटाया तो कितना आया, 0.6। क्लियर बात? दूसरा इंटू 10 की पावर के रूप में जो आगे वाली संख्या उसको 1 बढ़ा के, तो -13 है तो ये -14 हो जाएगा। ओके, क्लियर बात? अब देख लो 0.6 किसका लॉग है, ये देखना है। 0.6 किसका लॉग है, log 4 का है ना, 4 का लॉग क्या है, 0.6। तो ये 4 इंटू 10 की पावर -14 हो गया इसका एंटी लॉग, किसका, -13.4 का। ये चीज समझ में आई क्या? क्लियर? ओके। अगर ये संख्या जैसे माइनस में है, अगर पॉजिटिव में संख्या हो तो और भी सिंपल है। अगर ये संख्या पॉजिटिव में हो ना, तो इसको करना और भी सिंपल है। कैसे करोगे, जैसे आपके पास पॉजिटिव में संख्या ना 12.7, पॉजिटिव में है तो ना तो एक में से घटाना ना एक बढ़ाना है। पॉजिटिव में ना तो घटाओगे ना बढ़ाओगे, नेगेटिव है तभी घटाना बढ़ाना है। पॉजिटिव है तो सिंपल लिख दो, पीछे वाली संख्या पॉइंट में है उसको पहले लिख लिया आराम से। यहाँ पे देख लो 12.7 का ही करते हैं ना अपन, तो 0.7 को ऐसे कैसे लिख लिया, और 12 है तो 12 को भी 10 की पावर के रूप में ऐसे कैसे लिख दिया आपने। क्लियर बात? ओके। अब देखो 0.7 किसका लॉग होता है, 0.7 देखो 0.7 log 5 होता है ना, तो 5 इंटू 10 की पावर -12, ये हो गया इसका आंसर। जैसे अपन एक चीज कर लेते हैं एक एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास दे रखा है, आपको एंटी लॉग करना है, एंटी लॉग ऑफ 13.6, इसका एंटी लॉग करना है अपने को। ठीक है, 13.6 का एंटी लॉग करना है। अब इसका एंटी लॉग करोगे, सिंपल सी बात, 0.6 है ना, 0.6 को लिख लो 0.6 इंटू 10 की पावर में 13। क्लियर बात? कोई बढ़ाना घटाना नहीं है। 0.6 किसकी वैल्यू होती है, तो 0.6 होती है log 4 की वैल्यू, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू पावर 13, ये हो गया इसका एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग हो गया, 13.6 का एंटी लॉग 4 इंटू 10 टू पावर 13 हो गया। तो ये लॉग के कॉन्सेप्ट समझ में, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाह, देखो सिंपल जनरल जो फिजिक्स में आप बेसिक मैथ में लॉग पढ़ाया आपको, वो कोई काम नहीं आ रहा। वहां पे जो लोग पढ़ाते हैं ना, वो इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाता है। अगर करें उस कॉन्सेप्ट से करोगे ना, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, उन कॉन्सेप्ट से करोगे तो भाई ये वैल्यू को सोल्व करने में 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से करोगे ना, बहुत फास्ट होगा। ये 4 कॉन्सेप्ट है, चारों कॉन्सेप्ट से लोग की सारी वैल्यूज सोल्व हो जाएगी। ओके, अब आरएनएस कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट, उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, क्लियर?